अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यब्लुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रातिन मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्रि व हीन तदऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरा व मिन बाद सलातिल इशा सलासु औरातिल लकुम लैसा अलैकुम वला जनाह अलैहिम व लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बअदहुन्ना तव्वाफूना अलैकुम बअज़ुकुम अला बाज़िन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारी दुनिया का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो सारी कायनात के सरदार और सारे अम्बिया के इमाम हैं। इससे पहले सूरह नूर में मुआशरती मसाइल का कमा हक़्क़ा बयान हो चुका है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने एक बड़े ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है, और ये मसला सबसे ज़्यादा अहम मसला तसव्वुर किया जा सकता है। इसका ताल्लुक़ भी पर्दे से है, घरेलू हालात से है और माशरे की पाकीज़गी से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लियस्ताज़िनकुम, चाहिए कि तुमसे इजाज़त तलब करें, अल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, वो लोग जो तुम्हारे ममलूक हैं, ग़ुलाम हैं, नौकर हैं। वल्लज़ीना लम यब्लुगुल हुलुम, और वो लोग जो अभी बलूगत को नहीं पहुँचे, मिनकुम, तुम में से, सलासा मर्रातिन, 3 वक्तों के लिए, यानी कि 3 टाइम ऐसे हैं, 3 वक्त ऐसे हैं कि इन टाइम के लिए, इन औकात के लिए जो घरेलू मुलाज़िम होते हैं और जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको भी इजाज़त के बगैर घर में दाखिले की इजाज़त नहीं है। वो भी घर में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। इससे पहले ये वादे किया जा चुका है कि किसी के घर में जाने से पहले 3 दफ़ा इजाज़त तलब की जाएगी। अगर इजाज़त मिल जाए तो अंदर दाखिल हो जाएं, अगर इजाज़त ना मिले तो वापस चले आएँ। लेकिन इसमें जो घरेलू मुलाज़िम थे वो शामिल नहीं थे, और जो नाबालिग बच्चे थे वो भी शामिल नहीं थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने घरेलू मुलाज़िमों, नौकरों को और नाबालिग बच्चों को भी शामिल कर दिया है, जिससे इस मसले की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और फरमाया कि सलासा मर्रातिन, ये 3 औकात ऐसे हैं कि जिनमें इन लोगों को भी बग़ैर इजाज़त के घर में दाखिल नहीं हो जा सकता। इनमें एक वक़्त तो है मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र, जो नमाज फ़ज्र से पहले का वक़्त है। नमाज फ़ज्र से पहले तो जो वक़्त है वो रात का वक़्त ही तस्वर किया जाता है। बहुत कम चांस होता है कि एक दूसरे के कमरे में आने जाने का, लेकिन फिर भी एक घर में रहते हुए किसी वक़्त कोई ज़रूरत की वजह से
आने जाने का कोई मसला बन सकता है, तो जब कोई ऐसी ज़रूरत बन जाए, अशद ज़रूरत बन जाए, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मुकल्लफ़ बनाया है कि बग़ैर इजाज़त के किसी के कमरे में नहीं जाया जा सकता। दूसरा वक़्त है वहीना तदऊना सियाबकुम मिन ज़हीरतिन, और दोपहर का टाइम जब तुम लोग गैर ज़रूरी कपड़े उतार चुके होते हो। दोपहर की गर्मी के वक़्त जब गैर ज़रूरी कपड़े उतार दिए जाते हैं, कैलूले का टाइम होता है, तो उस वक़्त भी किसी की खलवत में, तन्हाई में जो मुदाखलत है वो इंतहाई नामुनासिब है और इन हालात से हमेशा गुरेज़ करना चाहिए। और ये जो टाइम है ये दूसरे टाइमों से ज़्यादा अहम, ज़रूरी और ख़तरनाक है, क्योंकि एक टाइम तो सुबह का टाइम है, उस टाइम तो किसी को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा टाइम ज़ुहर का है, और तीसरा टाइम इशा के बाद का है, और इशा के बाद भी सोने का टाइम होता है, और सुबह जो सलात फजर से पहले का टाइम है वो भी रात ही तस्वर होता है। तो ये जो दिन का टाइम है वहीना तदऊना सियाबकुम मिन ज़हीरति, कि जो दोपहर की गर्मी का टाइम होता है जिसमें कपड़े उतार दिए जाते हैं, ये टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यहाँ बिल्कुल भी किसी की खलवत और तन्हाई में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी कोई काम हो तो उसके लिए इजाज़त के बगैर दाखिला मुमकिन नहीं है। 3 दफ़ा इजाज़त मांगी जाए, अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, अगर इजाज़त ना मिले तो दरवाज़ा छोड़ देना चाहिए। ये था दूसरा टाइम। और तीसरा टाइम है व मिन बाद सलातिल इशा, और नमाज इशा के जो बाद का टाइम है वो भी ना तो किसी के दोस्त अहबाब और रिश्तेदार के घर में जाना चाहिए और ना अपने घर में किसी दूसरे कमरे में जाना चाहिए। मिन बाद सलातिल इशा, ये जो नमाज इशा के बाद का टाइम होता है। अब हालात कुछ इस किस्म के हो चुके हैं कि गंगा ही उल्टी बह रही है, कि जिन चीज़ों से परहेज़ का कहा गया है उनको हम इसके लिए ज़रूरी ख्याल करते हैं। हम देखते हैं कि सारे टाइम गुजार के जब इशा के बाद का कोई मसला बनता है तो फिर हम अपने मामू के घर जाएंगे, फिर हम चाचू के घर जाएंगे, अब्बू के घर जाएंगे, भाई के घर जाएंगे। तो इस तरह ये हमने रखा हुआ है टाइम किसी कहीं आने जाने का। तो इस्लाम ने इस चीज़ को रद्द किया है कि इस टाइम पे किसी के घर नहीं आना जाना, किसी के कमरे में दाखिल नहीं होना। 3 दफ़ा इजाज़त मांगो, अगर वो भी किसी इंतहाई ज़रूरी काम के लिए। अगर इजाज़त मिल जाए ठीक है, अगर ना इजाज़त मिले तो फिर दरवाज़ा छोड़ देना चाहिए। सलासो औरातिल्लकुम, ये जो 3 टाइम हैं ये तुम्हारे लिए पर्दे के टाइम है। सलासो 3, औरातुम पर्दे के टाइम, लकुम तुम्हारे, यानी कि ये तुम्हारे पर्दे के टाइम है। इन तीनों टाइमों में परहेज़ करना चाहिए, ना तो किसी के घर में जाना चाहिए और ना अपने ही घर में किसी दूसरे कमरे में गैर ज़रूरी तौर पर जाना चाहिए, ताकि किसी दूसरे की खलवत, तन्हाई और प्राइवेसी में मुदाखलत ना हो सके। ये इस्लाम ने बहुत सख्ती से हुक्म दिया है। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, वला अलैहिम, और ना उन पर, जनाहुन, कोई गुनाह, बादहुन्ना, इसके बाद। यानी इन 3 टाइमों के अलावा तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम किसी के घर या किसी के कमरे में आ जा सकते हो। तव्वाफूना अलैकुम, क्योंकि ये जो 2 किस्म के लोग जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, घर के मुलाजिम और नाबालिग बच्चे, इनका काम ही ऐसा है कि ये बार बार इनको घर में चक्कर लगाना पड़ता है,
कभी घर में दाखिल होते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, और इन पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ना तो लगाई जा सकती हैं और ना ही लगती हैं। और ये अल्लाह ताला ने आसानी के लिए उनको इस चीज़ से मुस्तस्ना करार दिया हुआ है। और यहाँ भी ये फरमाया कि इन 3 टाइमों के अलावा इन पर कोई गुनाह नहीं है कि वो घर में आ जा सकें। बाज़ुकुम अला बाज़िन, यानी तुम्हारे बाज़ पर। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, इसी तरह अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान करते हैं लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए अपनी आयात को। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक और अल्लाह ताला खूब जानने वाले और खूब हिकमत वाले हैं। तो इस आयत से ये बात अज़हर मिन शम्स इससे वाज़े हो जाता है कि ये जो मुआशरती मसाइल हैं इनकी मुसलमानों में क्या अहमियत है, इस्लामी मुआशरे में क्या अहमियत है, और हमें इन अहकामात पर किस तरह अमल करना चाहिए। जो एक तो घर के मुलाज़िम हैं और दूसरे जो नाबालिग बच्चे हैं, अपने बच्चों को भी पाबंद किया जाए कि वो गैर ज़रूरी तौर पर इन औकात में एक दूसरे के कमरों में ना आए जाएं। हाँ, अगर इसके अलावा इन टाइम के अलावा इन औकात के अलावा कोई आता जाता है तो कोई बेपर्दगी की हालत में किसी को देख लेता है तो इसमें उनका कसूर नहीं, बल्कि वो उस घर वाले की अपनी नालायकी है कि उनको ये जो खलवत के मामलात होते हैं ये भी टाइम देखकर ही इख्तियार करने चाहिए, बिला वजह ऐसे हालात में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।